दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो भी अपडेट होती है आपको पता है कि सबसे पहले आपको ज्ञान दानवीर चैनल पर मिलता है। लेकिन इसी के कड़ी में आपको बता दें कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर आपको इस तरह का खबर पहले ही देखने को मिलता है। जो भी हम वीडियो बनाते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आज जो आपको हम खबर दिखाएंगे वह सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं जैसे ही न्यूज़ आई थी, उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। साथियों आपको बता दें कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए ताकि वहाँ पर जो भी छोटा बड़ा अपडेट होगा वह सबसे पहले आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथियों आपको इतना तो पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 6 to 8 का रिजल्ट डेट आ चुका है। ऐसे में अभी तक जो रोस्टर है वह क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे में आपको बता दें साथियों कि बिना रोस्टर का रिजल्ट कैसे अभ्यर्थी कैसे समझ पाएंगे कि कितना सीट पर रिजल्ट आ रहा है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, आखिर जितनी कट ऑफ जाएगी फिर अभ्यर्थी कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किस कैटेगरी में इतना कट ऑफ गया है, आखिर सीट कितना था। ऐसे में विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सबसे पहले रोस्टर फिर रिजल्ट। आपको पता है कि 12 से 14 मतलब 14 से 15 तारीख तक 1 to 5 का रिजल्ट डेट रखा गया है, लेकिन अभी तक आपको रोस्टर देखने को नहीं मिला होगा जो भी बीपीएससी के ऑफिशियल साइट है उस पर। तो ऐसे में साथियों हम रोस्टर के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज क्या अपडेट आई है इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। फिलहाल यह अपडेट कल की ही है ना, हम कल व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दिए थे। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो देखिएगा। देख सकते हैं साथियों कि यह टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जारी हो सकता है रिजल्ट। आपको बता दें कि रिजल्ट सीरियल वाइज होगी, पहले 1 to 5 की, फिर 6 to 8, फिर 9 से 12 तक का रिजल्ट जारी होगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले 1 to 5 का जारी होगा रिजल्ट, बीपीएससी ने रिजल्ट कर लिया है तैयार, पूरी तरह 1 to 5 का रिजल्ट रेडी है। ऐसे में जब रिजल्ट रेडी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रोस्टर भी 100% कंप्लीट होगा, लेकिन रोस्टर अभी तक नहीं बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको दिख रहा है। इसके पीछे का एक रीज़न है, आपको रोस्टर जो 1 से 12 क्लास तक का रोस्टर है वो आपको एक साथ देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण आपको बता दें कि 9th 10th 11th 12th का रोस्टर है पूरा तरह कंप्लीट नहीं है। इसी कारण आपको 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर बीपीएससी के वेबसाइट पर नहीं देखने को मिला होगा। लेकिन अगर बिना रोस्टर का रिजल्ट आ जाता है तो समझिए सरासर धांधली वाली बात है। या हो सकता है कि रोस्टर आपको रिजल्ट के समय ही दे दिया जाए, रिजल्ट जब आएगी उसी समय अपलोड कर दिया जाएगा रोस्टर का पीडीएफ। क्या कुछ होता है इस वीडियो में और हम आपको डिटेल्स से बताते हैं। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच जारी होगा 6 to 8 का रिजल्ट। आपने देखा कि 14-15 के बीच आपको बता दें 1 to 5 का, 6 to 8 का बता दें कि आपको 16 से 20 तक का टाइम रखा गया है। यह खबर आप जानते हैं कि रजनीश कुमार के द्वारा जो न्यूज़ 18 के वरीय संवाददाता है उसके द्वारा दिया गया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का अब तक आयोग को नहीं मिला है रोस्टर। ऐसे में जब रोस्टर नहीं मिलेगा तो रिजल्ट बनाना इम्पॉसिबल है। तो आपको बता दें कि 12 नवंबर तक जीएडी से रोस्टर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जब 12 नवंबर को आपको बता दें कि रोस्टर मिल जाएगा, फिर रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक जारी हो सकती है माध्यमिक मतलब 19th का रिजल्ट। आगे जब बात करते हैं कि 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का जारी होगा मतलब जो है रिजल्ट, या आपको बता दें कि 11th 12th का जो रिजल्ट है आपको 30 नवंबर तक जारी हो सकता है। रिजल्ट के बाद विभाग इसका जो पोस्टिंग है वो विभाग करेगा, शिक्षा विभाग करेगा, बीपीएससी नहीं करेगा। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद करेगा पोस्टिंग। फिलहाल सबसे बड़ी बात अभी साथियों चल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हम इस पर अभी जस्ट 1 मिनट के बाद चर्चा करेंगे। चलिए इससे नीचे क्या है आप रेड कलर में देख सकते हैं कि आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को भेजेगा रिजल्ट शीट। इसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा जिसका रिजल्ट है। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग का या बीपीएससी का ऐसा मानना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद होगा। तो ऐसे में साथियों आपने देखा कि आए दिन अभी तक टीआरई 1 टीआरई 2 का डेली कोई न कोई न्यूज़ आता है कि इस ज़िला से 25 अभ्यर्थी, उस ज़िला से 30 अभ्यर्थी को निकाला गया क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट गलत था। तो साथियों ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा सरकार के पॉलिसी की वजह से हो रहा है। सरकार की ऐसी नीति है, ऐसे नियम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद कराती है और रिजल्ट उतना ही देती है जितना उसके पास सीट है, उससे कम ही। तो साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी रिजल्ट नहीं आई है, हम लोग अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और आपकी भी अलग अलग क्षमता है, उसके लेवल पर आप प्रयास कीजिए कि रिजल्ट जो आप दीजिएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिएगा तो आप अपना बात सही है वही करिएगा, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन रिजल्ट सीट से कम आप 1.5 गुना दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में होता है, जाते जाते फिजिकल में भर्ती छड़ाते हैं, आपको मेडिकल में छड़ाते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कीजिएगा तो बहुत से अभ्यर्थी छटाते हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उसका पोस्टिंग, है ना, उसका नौकरी बचा रहेगा। ऐसे में अभ्यर्थी को घाटा पहुंचता है और अभ्यर्थी जो जेन्युइन अभ्यर्थी होते हैं उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। और यहाँ पर सरकार आंकड़ा गिनाने का कार्य करती है, आपको पता होना चाहिए बात। सरकार बोलेगी कि हम इतना बहाली कर दिए, लेकिन उसमें पता है आपको उसका 50% भी बहाली नहीं हुई रहती है। इस बात को ज़रा आप गौर कीजिएगा। देखिए साथियों, आप रोस्टर को लेकर अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे पास एक अपडेट है ना, जो एक जागरूकता के माध्यम से है। इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। देखिए, पोस्टिंग से पहले डीवी होगा तो काफ़ी संख्या में फर्जी और अयोग्य छटेंगे, ये बात आप जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर पोस्टिंग से पहले, देखिए, पोस्टिंग से पहले डीवी होता है लेकिन वह बस नॉर्मल फॉर्मेलिटी होता है, उससे अभ्यर्थी बाहर नहीं निकलते हैं। बस उसका समझिए कि उसका डॉक्यूमेंट जमा कर लिया जाता है, सेव करके रखा जाता है, उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट को ले लेना, वेरिफिकेशन करना अलग अलग बात है ना। आप जब जाते हैं काउंसलिंग के समय में तो आपका सारा डॉक्यूमेंट को मतलब जो स्कैन करके लिया जाता है वह वेरिफिकेशन नहीं होता है। वेरिफिकेशन उसको नहीं कहते हैं। वेरिफिकेशन मान के चलिए कि आप मैट्रिक या इंटर बिहार बोर्ड से किए हैं तो वह आपका कागज़ जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वह बिहार बोर्ड के पास जाएगा। बिहार बोर्ड वेरीफाई करेगा कि यह मेरे मतलब जो है पास जो है वह पास किया हुआ है ना, मेरे यहाँ का यह कैंडिडेट है। तो इस तरह से वह वेरीफाई होता है। तो साथियों, वेरिफिकेशन एक लंबा प्रोसेस है ना। इसी कारण मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि आप 1.5 गुना कम से कम रिजल्ट दीजिए, ताकि आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा होता है उसमें अभ्यर्थी छटेंगे तो जेन्युइन अभ्यर्थी कम से कम बचेंगे। अपने वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान हटा दिया है, तो इस पर अमल करना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा आगे देखिएगा। इसलिए शिक्षा विभाग 1.5 गुना या 2 गुना से अधिक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी करवाएं, जिससे डीवी में जो अयोग्य या फर्जी छटेंगे उनकी जगह योग्य अभ्यर्थी बहाल हो सके। आगे देख सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर, है ना, आधे से अधिक फर्जी ही बहाल हो जाएंगे और सरकार सिर्फ आंकड़े का खेल खेलेंगे। इसलिए आप तमाम अभ्यर्थियों को यह मांग करना चाहिए कि डीवी जो है आप मतलब जो है पहले कराइए या रिजल्ट 1.5 गुना से 2 गुना दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दीजिए, और 1.5 गुना रिजल्ट जो है, जो आधा गुना रिजल्ट बच जाता है उसको वेटिंग में रखिए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा जो अभ्यर्थी छटेंगे उसको इसमें ले लिया जाएगा। तो कम से कम वे उम्मीद तो लगाए रहेंगे, है ना। इस तरह से भी प्रोसेस अपनाया जा सकता है ना। तो साथियों, इसी तरह से अपडेट थी, है ना। रोस्टर आपको बता दें कि बहुत ही जल्द मिलने वाली है आपको। मेरे पास जो अपडेट है ना, वह जब रिजल्ट 1 to 5 की आपको बता दें 14 से 15 के बीच में मिलने वाली है। आपको 13 तक रोस्टर जरूर मिल जाएगी, या नहीं तो 14 को ही मिलेगी, 15 को रिजल्ट पब्लिश होगी। तो इस तरह से पहले रोस्टर फिर रिजल्ट, फिर पहले रोस्टर फिर रिजल्ट, किसी भी बता दें कि वर्ग का 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 19th हो, 11th 12th हो, है ना। तो इस तरह से मेरे पास सब्जेक्ट आई है ना। अब कट ऑफ को लेकर भी हम वीडियो बना दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या नहीं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। 1 या 2 वीडियो पहले हम अपलोड किए हैं कट ऑफ नाम से वीडियो, बहुत से अभ्यर्थी लगभग देखे हैं। आप भी जरूर जाकर देखिएगा और आपको पता चल पाएगा कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देख सकते हैं कि साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आज से 2 दिन पहले फिर से आंसर की रिलीज़ का एक प्रोसेस चलाया जा रहा है। यह गलत बात है। रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जो है वह फिर से दिया जा रहा है। अब समझिए कि फाइनल आंसर की आपने पब्लिश कर दिया, अब फिर से रिवाइज फाइनल आंसर की पब्लिश कर रहे हैं, इसका क्या मतलब बन रहा है ना। आपने इसका मतलब सोच समझ के काम नहीं किया है ना। अभ्यर्थी घबरा जाते हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा। फाइनल आंसर की जब पब्लिश करते हैं तो
ऐसा आपको होना चाहिए कि हम जो भी आंसर दे आपके पास एक्सपर्ट बैठा हुआ है, और एक्सपर्ट गलती कर रहे हैं तो समझिए कि विभाग का गलती है ना, आयोग का गलती है कि एक्सपर्ट आप कैसा रखे हैं। तो साथियों, अभ्यर्थियों से गलती होती है चलने वाली है, लेकिन आप एक्सपर्ट टीम से गलती होती है, यह बहुत ही गलत बात है। लाखों अभ्यर्थियों के भावनाओं पर ठेस पहुंचती है कि आप पुनः जारी करते हैं रिजल्ट, मतलब जो है आंसर की, फिर से किसी अभ्यर्थी का 2 मार्क 3 मार्क घट जाता है तो वह डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, है ना। ऐसे में चर्चा चल रही है कि फिर से 1 to 5 का आंसर की पब्लिश होने वाला है। आपको बता दें साथियों कि 1 to 5 का जो आंसर की है पब्लिश होगा या नहीं होगा, आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 to 5 का रिजल्ट डेट घोषित हो चुका है। इसी बीच आंसर की जो बात चल रही है, आंसर की पुनः रिवाइज्ड 1 to 5 आंसर की, फाइनल आंसर की, तो वह अभी सरासर एक वायरल खबर है, इस पर आप गौर नहीं फरमाइएगा। फिलहाल ऐसा अपडेट कोई नहीं है कि आपको आंसर की मिलने वाली है। जैसे ही आंसर की आएगी हम आपको अपडेट करेंगे ही, लेकिन 100% आपको बताते हैं कि आंसर की नहीं आने वाली है, क्योंकि उसमें भी प्रश्न में गलती है, 1 या 2 गलती है ना। लेकिन उसको लेकर विभाग शायद आंसर की नहीं जारी करेगी, है ना। अगर आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। आप ऑफिशियल अपडेट का इंतजार कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, आपको हम हमेशा ऑफिशियल अपडेट ही बताते हैं। चलिए साथियों, हम आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।